नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो रायपुर रानी क्षेत्र के मौली गांव से हैं और उनका एक दावा है कि आजकल कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं जिन्हें वो अपने इलाज के द्वारा ठीक कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ ऐसे बच्चों को ठीक भी किया है जो चलने में असमर्थ थे, जिनके जो पैर हैं उनकी एड़ियाँ नीचे नहीं लगती थी, और भी कई तरह के इलाज हैं जो किए गए हैं। हमारे साथ अनिल जी हैं, पहले तो उन्हीं से उनका परिचय जानते हैं कि कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वो पूरा अपने बारे में बताएंगे जी। नमस्कार, मेरा नाम अनिल चौहान है और मैं मौली गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरा आयुर्वेदा में 10 ईयर यानी 10 वर्षों का प्रैक्टिकल है। तो कौन सी बीमारियों को आप ठीक करते हो, किस तरह की बीमारी हैं, उसके बारे में बताएं। क्या उनका इलाज है, किस तरह से आप करते हैं? देखिए, आयुर्वेदा में हर जगह पर दवा देने वाले काफ़ी वैद्य बैठे हैं और वह काफ़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन मैं जिन बीमारियों की बात कर रहा हूँ वो काफ़ी रेयर बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आज तक मेडिकल साइंस नहीं निकाल पाई है। और मैंने उन बीमारियों के ऊपर एक बहुत ही स्टिक इलाज निकाला है। और वो ऐसी बीमारियां हैं, एक ऐसे स्लो पॉइजन है जिसमें इंसान की धीरे धीरे करके मृत्यु हो जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम हल्के में लेते हैं। हमारे लिए वह बीमारियां सोचने में छोटी होती हैं, लेकिन वो बीमारियां काफ़ी बड़ी होती हैं। हम उनको इग्नोर करते रहते हैं और डॉक्टरों से दिन प्रतिदिन हम एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, लेकिन उनसे बीमारियां ठीक होने की बजाय वह काफ़ी और बढ़ती चली जाती हैं। किस तरह की बीमारियां हैं वो और क्या लक्षण है उन बीमारियों के जिनको आप ठीक करते हो? जो बीमारी हम बात कर रहे हैं, जैसे मोटर न्यूरॉन यानी MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, जिस बीमारी के बारे में शायद काफ़ी लोग गांव और देहात में नहीं जानते हैं और शहर में भी काफ़ी लोग इन बीमारियों से अनजान हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो इन पे गौर करते हैं और इन बीमारियों के बारे में जानते हैं। तो उनके बीमारियों के बारे में वो ही जानते हैं। और गांव देहात में काफ़ी लोगों को आज भी नहीं पता है, 99% लोगों को इन बीमारियों के बारे में नहीं पता है ये बीमारियां होती क्या हैं, और इनके बारे में हमको पता है। और ये इनके जो बीमारियां थी, ये बीमारियां कुछ साल पहले सन 2019 में खुद मुझको हो गई थी। और मुझे पता है कि हर रोज़ मौत मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाती थी, लेकिन मैंने मौत को भी मात दी। मैं पहला शख्स हूँ जो इन बीमारियों से बच पाया हूँ। और इन बीमारियों से महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग नहीं बच पाए थे। मैंने उन बीमारियों के इलाज निकाला है। तो क्या लक्षण है उन बीमारियों के, किस तरह से देखने में क्या प्रतीत होता है जब बीमारी? वो बीमारियां जो जिन बीमारियों के ऊपर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, उन बीमारियों के लक्षण इस प्रकार हैं। जैसे वह बीमारी हमको एकदम से नहीं होगी, उसको बीमारी को होने में हमको 10 से 15 साल लग जाते हैं। जैसे हल्का हल्का हमारे शरीर में जकड़न और सोने के बाद उठने पर अकड़न और शरीर में थकान रहना और हाथों की पकड़ कमज़ोर होना, हमारी जो पिंडलियाँ होती हैं घुटने से नीचे उनका टाइट हो जाना, और सुबह जैसे उठने पर भी हमारे आंखें लाल रहना या हमको छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आना, ये बीमारियों के लक्षण होते हैं। और उसमें टांग और बाह में झटका आना और हाथ की उंगलियों में झटका आना, कभी हमारी खोपड़ी में भी झटका आता है। जो हमारा ब्रेन है, इसमें सोते समय हमें झटका आता है, लेकिन हम उन बातों को इग्नोर करते रहते हैं और हम उन बातों को हल्के में लेते हैं। ये झटके छोटे बड़े यानी बच्चों से लेकर और बड़ों को, हर किसी को ये झटके आते हैं, लेकिन आजकल कोई गौर नहीं कर पाता है इन पर। और जब आपने कभी देखा होगा, आपके घर में कोई रिश्तेदार का बच्चा होगा या आपका बच्चा जो सो रहे हैं बेड के उस किनारे से इस किनारे पर ऐसे करवटें खाते आ जाते हैं सोते हुए, उनको पता नहीं चलता, हाथ पैर हिलाते रहते हैं। यह भी एक डिजीज़ होता है, लेकिन हमने कभी माता पिता ने और डॉक्टर मेडिकल साइंस की उसकी तरफ भी कभी निगाह नहीं पड़ी कि ये बीमारी होती है। उसको भी हम हल्के में लेते हैं। वह भी एक डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम होता है।
तो किस तरह से आप ये इलाज करते हैं इनका? जो बीमार हैं वो आपके पास आते हैं तो कितने दिन का उनको समय लगता है? जो हमारी दवा है उसमें कंटिन्यू दवा नहीं लेनी पड़ती है, जैसे एलोपैथिक में 3 समय दवा लेनी पड़ती है, या इन बीमारियों के ऊपर मेडिकल साइंस का तो सिर्फ ये कहना है कि आपको दवा सारी उम्र खानी पड़ेगी। आप लोगों ने काफ़ी ऐसे मरीजों को देखा होगा कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि सारी उम्र दवा खानी पड़ेगी, और सारी उम्र का मतलब ये है कि 5 से 10 साल में वह बंदे की डेथ होनी है, 100% होनी है। क्योंकि उस बीमारी में क्या होता है, लास्ट स्टेज ये होती है, हमारा जबड़ा काम करना बंद कर देता है, किसी चीज़ को चबाना, दबाओ, उस चीज़ पर दबाव ना पड़ना सही ढंग से। और फिर क्या होता है, हम जो भी चीज़ खा रहे हैं हमें निगलने में, या कोई चीज़ पी रहे हैं, कोई तरल पदार्थ पी रहे हैं तो हमें निगलने में भी दिक्कत होती है। और फिर आप ये सोच लीजिएगा, जब आपका खड़े खड़े सांस फूलने लग गया, आप खड़े खड़े काफ़ी हाँफ रहे हैं, तो आप मौत की तरफ जा रहे हैं। और ज़्यादा दिन की बात नहीं, वो दिन दूर नहीं कि आप बहुत ही जल्दी मौत के आगोश में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला था कि आपने WHO को भी इसको लेकर चैलेंज किया, इन बीमारियों के इलाज को लेकर चैलेंज किया। क्या कुछ ऐसे आपके पास लोग हैं जिनका आपके द्वारा इलाज किया गया हो, उन्हें आराम लगा हो? मेरे पास ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनका मैंने इलाज किया है, और इसके अलावा भी मैं ये प्रमाण क्या, और मैं अब भी करके दिखा सकता हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैंने रोक रखा है अभी, और मैं उनको, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स की टीम होगी उनके सामने मैं उनको अपनी दवा दूंगा। और मेरी दवा लेने के बाद मैं आप लोगों से 1 हफ्ते का समय लूँगा और 1 वीक का समय लूँगा। लेकिन आज मैंने अगर बच्चे को दवा दी है तो वह अगली सुबह अपने पैरों पर चलेगा। बच्चे की कंडीशन देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि 100% ठीक होगा या कितने % होगा। और आने वाले समय में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे खुशी की बात यह है, आने वाले समय में ये बीमारियां कभी किसी को नहीं होंगी। और ये बीमारियां होती क्यों हैं, इनका जन्म कहाँ से होता है, ये बात भी मैं WHO से पूछना चाहता हूँ। और मेरा चैलेंज है WHO से। और जो ये बार बार छींके आना, एक बार में 10-10, 15-15 बार छींक आना, और इसमें भी सिट्राजिन जैसी गोलियों का लोग सेवन कर रहे हैं। हमारी दवा से ये बीमारियां भी समाप्त हो जाती हैं जड़ से। इसका कारण क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है पहले से ही संक्रमित होता है। जब जरा सी भी धूल मट्टी उड़ती है, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें क्षमता नहीं होती है उसको एक्सेप्ट करने की, इसलिए हमें बार बार छींके आनी शुरू हो जाती हैं। और मेडिकल साइंस की पकड़ से ये भी बाहर है कि ये बीमारियां होती क्यों हैं, और ये बहुत ही भयंकर बीमारियां हैं। और मेरा चैलेंज है मेडिकल साइंस को, मैं करके दिखा सकता हूँ। घर में हर रोज़ झगड़े हो रहे हैं, लेडीज़ को गुस्सा आ रहा है, घर में हर रोज़ छोटी छोटी बातों को लेकर आजकल कोई सहन नहीं कर पाता है। हस्बैंड वाइफ में काफ़ी झगड़े हो जाते हैं, और वह काफ़ी बहुत ही हद तक काफ़ी भयंकर रूप ले लेते हैं। वह उनके बस की बात नहीं होती है, उनका ब्रेन भी संक्रमित होता है। उनको एकदम से गुस्सा आना और एकदम से शांत हो जाना, ये बीमारी है। लेकिन इसकी तरफ भी मेडिकल साइंस की नज़र नहीं पहुंची है। और ब्लड प्रेशर हाई लो होने का क्या कारण है, और कुछ गुप्त रोग भी हैं जिनकी वजह से आज लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। और वो गुप्त रोग भी क्यों होते हैं उसकी वजह भी हम आपको ऐसे खुलकर नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे घर में परिवार में बच्चे भी हैं, तो आप समझ जाइएगा। ये सारे गुप्त रोगों की जड़ भी यही बीमारियां हैं, और हम आपको इसका वर्णन देंगे। और मेडिकल साइंस में हम WHO को पहले भी चैलेंज कर चुके हैं, आज भी करते हैं। SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के ऊपर जो इंजेक्शन लगता है, जिसकी 16 करोड़ रुपए की कीमत है, और 16 करोड़ रुपए कीमत देने के बाद भी एक वेदिका नाम की बच्ची थी, उसकी डेथ हो गई, सभी जानते हैं। और 16 करोड़ में से 16 रुपए भी रिफंडेबल नहीं है, और कंपनी बड़े बड़े दावे करती है। हम कहते हैं ये कुछ नहीं है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4 इन्होंने सिर्फ इसके प्रकार बना रखे हैं। बच्चा चबा नहीं पाएगा, निगल नहीं पाएगा, बच्चे के मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। हमारी दवा से ये बीमारियां भी जड़ से ख़त्म होती चली जाती हैं। और हमारा तो ये दावा है कि आगे आने वाले समय में ये बीमारियां होंगी नहीं। पैरालाइज जैसी बीमारियां हैं, या हार्ट डिजीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ होना भी
कारण एक इसी का प्रकार है, क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन में एकदम से अटैक पड़ना, इसके क्या कारण है उसके बारे में भी हम बताएंगे जब हमारे साथ कभी कोई बड़ी डिबेट होगी। इसके बारे में भी हम बताने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। खर्च की बात करें तो अगर कोई आपके पास इलाज करवाने आता है तो खर्च कितना होगा इसको, कितना? अभी तो जो हम ये दवा दे रहे हैं नो प्रॉफिट और नो लॉस में दे रहे हैं। जो हमारे दोस्त हैं उनको भी पता है नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये है, हमारी दवा पे पर डोज पे 4 से 4.5 हज़ार खर्च आता है, और वो एज के हिसाब से आता है, जैसे बच्चे की एज है उस हिसाब से खर्चा आता है तो पर डोज का। तो हमारी पहली डोज से ही बहुत फ़र्क यानी देखने को मिलता है, एक चमत्कार है। देखने जो दवा लेगा उसको भी ऐसा ही लगेगा कि एक चमत्कार है। तो बात मैंने पहले भी आपसे पूछा था, कुछ आपके पास ऐसी वीडियो क्लिप्स हो जिनको आपके द्वारा दवाई दी गई हो और उन्हें आराम लगा हो, कुछ जो हम ताकि अपने दर्शकों को भी दिखा सकें कि उनको आराम लगा है, या उनके नाम हो कि इन्होंने यहाँ से इस बंदे ने हमारे से दवाई ली? हाँ, मेरे पास अभी 2-3 वीडियो हैं, और एक्चुअली मेरे पास जो फ़ोन है मैं उसमें से मैंने फ़ोन को रीसेट किया था और वो मेरे दिमाग में नहीं रहा, उसमें से काफ़ी वीडियो उसमें से डिलीट हो चुकी थी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि गांव बतौड़ के अंदर एक केस है, एक लेडीज़ है, उस लेडीज़ को भी मेडिसिन मैंने दी थी, उसका 32 में से इलाज चल रहा था, 32 चंडीगढ़ से। तो उस लेडीज़ का जो वेट था वह 29 किलो के आसपास आ गया था, वो सूखती जा रही थी, और उसको भी मैंने ही दवा दी थी, और देखने के बाद मैंने बता दिया था ये मरेगी नहीं, लेकिन मरने की कगार पे पहुंच चुकी थी। वह इंडोकैप के कैप्सूल्स खाती थी, और जब मैंने उस लेडीज़ को देखा, देखते ही मैंने बता दिया था कि आपकी ये लेडीज़ नहीं मरेगी। और इस बात का प्रमाण अगर आप लेना चाहते हो, बतौड़ गांव में रजनीश नामक एक व्यक्ति है, और आप उससे मिल सकते हो, और वहाँ पर आप जाकर पता कर सकते हो। आज उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम थी, झटके आना, सारी रात सोना नहीं, और वह उसका शरीर सूखता जा रहा था, कभी टांग में कभी बाह में झटका, पूरी बॉडी में झटका आना। और दवा देने के बाद भी उनको दवा के चमत्कार के बारे में पहली डोज से ही पता चल गया था कि दवा में कितना दम है, कितना असर है। तो आपके द्वारा जो क्लिनिक है अपना, कहाँ पे आपने खोला है या कहाँ पे दवाई, ताकि जो ऐसे पेशेंट है आपसे मिलना चाहते हैं कहाँ पे मिल सकते हैं, और आपका क्या मोबाइल नंबर है जिस पे लोग संपर्क कर सकते हैं? ऐसा है, मैं ताज जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जो हमने दवा तैयार की है, मैं यह दवा, यह फॉर्मूला भारत सरकार को देना चाहता हूँ। मेरा मेन मुद्दा ये है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में दवा तैयार करना मेरे लिए संभव नहीं है, और मैं ये फॉर्मूला भारत सरकार को देना चाहता हूँ। और भारत सरकार से जो भी पैसा मुझको मिलेगा, जो भी जायज़, मैं इसकी जायज़ कीमत लूँगा, और वो पैसा भी मैं ट्रस्ट में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी दिल लोगों की सेवा करने को मेरा मन करता है, और उससे जो भी पैसा मिलेगा मैं वह ट्रस्ट में लगाऊंगा। और उस पैसे से मैं ये भी नहीं कहूँगा, उस पैसे से मैं उसका 5 से 7% हिस्सा जो होगा अपने बच्चों के लिए रखूँगा, बाकी का जो पैसा होगा मैं किसी ट्रस्ट में और किसी ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाना चाहूँगा बस। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हर रोज़ हॉस्पिटलों में इन बीमारियों से बड़े और छोटे काफ़ी मर रहे हैं। जितनी भी जल्दी हो भारत सरकार इसको अपने संज्ञान में ले, और इसके ऊपर जितनी भी जल्दी हो तो हमसे संपर्क करें, और हम इस दवा को भारत सरकार को, सबसे पहला तो हमारा जो कहना है कि हम ये फॉर्मूला है भारत सरकार को देंगे। अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है तो बेटर है, उसके बाद अदरवाइज़ कोई भी कंपनी हमसे लेना चाहती है तो हम उनको देंगे, टाई एफ करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं हम उनको देने में भी किसी बात की आनाकानी नहीं करेंगे, ताकि ये दवा भारत के कोने कोने तक पहुँचे। देश के, हमारे देश में कोई ऐसा बच्चा ना रहे, या पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इन बीमारियों से आने वाले समय में ना मरे। और ये बीमारियाँ माँ के गर्भ से होती हैं, उसमें किसका दोष होता है, माता और पिता का होता है। ये सवाल मैं WHO के सामने, WHO से ये सवाल करूँगा और पूछूंगा कि आप बताइएगा ये बीमारियाँ होती क्यों हैं। मेरे बस यही सवाल है, और मैं करके भी दिखाऊंगा। तो फार्मूला भारत सरकार को देने की बात आपके द्वारा कही जा रही है, क्या अभी तक इसको लेकर कहीं पे आपकी बातचीत चली है? सरकार में स्थानीय विधायक भी हैं,
हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, अन्य मंत्री भी हैं, क्या किसी से अभी तक आप इस फार्मूले को लेकर मिले हैं ताकि वो आगे हरियाणा सरकार, केंद्रीय सरकार से इसको लेकर बात करें? ऐसा है, जो फॉर्मूला है मैं उसको अपने हिसाब से ही दूंगा। ऐसे तो हर किसी के साथ बात भी नहीं की जाती, लेकिन हाँ, मैं प्रयास 2 सालों से कर रहा हूँ। अभी 20 अक्टूबर को मुझे पूरे 2 वर्ष होंगे इस फॉर्मूले को तैयार किए हुए। और जो ये फॉर्मूला है इसके विषय में मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की, और करना भी चाहा, मीडिया से संपर्क साधना चाहा, लेकिन मैं उसमें असफल रहा। लेकिन फिर मैंने सिर्फ एक ही रास्ता चुना कि जो हमारे जर्नलिस्ट ताज मोहम्मद जी हैं, उनके ज़रिए ही कुछ लोगों तक ये बात पहुंच सके, और ताकि आने वाले समय में मीडिया के दिमाग में भी ये जाए और इस बड़े लेवल पर भी डिबेट हो, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और इसके विषय में तो मैं सिर्फ भारत सरकार से ही बात करने की सोच रहा हूँ। संपर्क की बात करें, किस तरह से लोग, या फिर भारत सरकार, आप कहते हो कि फार्मूला भारत सरकार को देना चाहते हैं, तो किस तरह से कोई आपसे संपर्क है? क्या आपका मोबाइल नंबर है? मेरा जो मोबाइल नंबर है 9416891264, और मेरा नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, अनिल चौहान है, और विलेज मोली, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला का रहने वाला हूँ। और मुझे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और ये फॉर्मूला जितनी भी जल्दी हो, मैं तो सिर्फ भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग हर रोज़ मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये बीमारियों के जब स्टार्टिंग होती है तो हम बहुत ही जल्दी उसको कवर कर लेते हैं। किसी को हम 4 डोज देते हैं, किसी को 6 डोज देते हैं, और किसी को 2 डोज देते हैं। इतने में ही काम हो जाता है। हमारी दवा हर रोज़ खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे हमारे साथ अनिल चौहान जी, मौली के रहने वाले हैं। इनका दावा है कि इनके द्वारा इस तरह का फार्मूला तैयार किया गया है जिससे लोगों को जल्द ही आराम लगता है, और 1 वीक का टाइम है जो लेते हैं, अपने किसी भी पेशेंट को दवाई देते हैं, और उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।